Now, the next topic is your heating effect of electric current. आपका नाम देखो, this is खुद ही पता लग रहा है heating effect of electric current. So now means when an electric current is passed through a high resistance वायर. यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस वायर का मतलब जैसे आपका निक्रोम होती है. यस, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एलॉयज. आपका याद रखिएगा. सो नाउ द रेसिस्टेंस वायर becomes, आपका नाम देखो, दिस द वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, एंड प्रोड्यूस हीट, और उसके बाद वो आपका हीट प्रोड्यूस करती है. तो नाउ दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल. तो दिस इज द डेफिनेशन कि कभी भी आपका जब कभी भी या जब इलेक्ट्रिक करंट को आप किसी हाई रेसिस्टेंस वायर से आपका पास करते हैं तो उसमें जैसे आपका नाम वो हाई रेसिस्टेंस वायर आपकी कौन सी होगी, निक्रोम होगी. आपका नाम जो एलॉयज होती हैं जिनका रेसिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा होता है. अगर आपको शायद निक्रोम वायर की अगर आप बात करते हैं, शायद हमने परसों भी निक्रोम को बोला था कि अगर मैं निक्रोम की बात करता हूँ ना, देखो निक्रोम इज व्हाट, दैट इज आपका क्या है, एलॉयज. एंड एलॉयज का मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन. इसका आपका नाम ये है, आपका नाम एंड इट्स रेसिस्टिविटी इज, और इसकी जो होती है 100 इंटू 10⁻⁻⁶ होती है ये. तो ये इसकी आप बात कर रहे हैं, आपका ना देखो. सो नाउ अब बात यह है कि नाउ द हीटिंग, नाउ इफेक्ट ऑफ करंट इज obtained by the transformation of इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपका नाम इनटू हीट एनर्जी. सिंपल. अब आप एग्जांपल की बात करते हैं. आपका द फैन ऑपरेटेड, आप फैन को ऑपरेट कर रहे हैं. सो मीन्स it is run by electricity, electric energy. ठीक हो गया सर. एंड रोटेटिंग मीन्स मैकेनिकल एनर्जी. And if we put slightly palm after a long time of running, अगर लंबे समय तक आपका पंखा चल रहा है और आप इसमें ऐसे हाथ रखे तो ना we feel hotness. या आप जो एक हॉटनेस आपको फील करते हैं, दिस इज कॉल्ड आपका नाम इज इट क्लियर. इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस मैकेनिकल एनर्जी यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट. सिंपल सी बात आपकी ये हो गई. इज इट क्लियर सर. अब इसमें आता है आपका नाम देखो दिस. इसके बाद जो इसकी लैंग्वेज के बाद आपका नाम अब आता है नाम
amount of heat produced. ये कितनी अमाउंट की आपका नाम ये हीट को इसमें प्रोड्यूस करता है या अब सपोज दिस इज द कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स वायर, याद रखिएगा, ठीक है ना. तो ना सिंस कंडक्टर या वायर आपका हो गया आपका नाम, देखो इसको आपका नाम यू कैन से दिस इज द रेसिस्टेंस वायर भी यू कैन से दैट. अब ये भी कह सकते हैं आपका नाम लगाने से ऑफर्स हाई रेसिस्टेंस, और ये हाई रेसिस्टेंस को आपका क्या कर रहा है, ऑफर कर रहे हैं आपका नाम. देखो क्यों कर रहे हैं आपका नाम, टू द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि आपने इसमें आपका क्या किया, करंट को आपने क्या किया, फ्लो किया. इसलिए इसको ना जब करंट फ्लो हुआ, वर्क वॉज डन. इसमें आपका क्या होगा, वर्क हुआ होगा आपका नाम. देखो दिस इज एंड बाय द कंटिन्यूस, और इसमें लगातार ही आपका नाम. देखो दिस अगर लगातार आप इसमें क्या करें, करंट है, द कंटिन्यूस करंट इज फ्लोइंग किसमें, इन दिस रेसिस्टेंस वायर. इस रेसिस्टेंस वायर में लगातार अगर आप इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो ना देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो नाउ कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट आई, जिसमें आई आपका लगा है, व्हेन इट इज फ्लोन थ्रू आर रेसिस्टेंस. आपका देखो ना थ्रो, या आपका फ्लो थ्रो भी लिख सकते हैं आपका. आर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस आपका ना, फॉर टाइम टी के लिए अपन ऐसे क्या. सो नाउ व्हेन, नाउ अब क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, दैट इज क्यू आपका नाम. तो मूव्स, और जब ये मूव्स करेगा आपका नाम, देखो दिस इज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस आपका नाम. देखो तो इसका मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो जो इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा आपका नाम, देखो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q इंटू V. ये हो जाएगा सारा, ठीक है. और अब आपका नाम देखो तो नाम ये तो आपका फर्स्ट हो गया सर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल आपका नाम Q इंटू V हो गया. और नाउ बाय, अगर आपको याद होगा डेफिनेशन ऑफ करंट, अगर करंट की डेफिनेशन आपको याद होगी, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होती है. ये सब क्लियर. तो देयरफॉर आपका नाम Q इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, IT बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया. तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा. Q की वैल्यू W इज इक्वल टू V इंटू आई. हो गया सर, क्लियर. और अब आपका देखो बाय ओम्स लॉ अगर आप करेंगे तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर आपका हो गया आपका नाम. देखो तो V इज इक्वल, या आप रेसिस्टेंस इज इक्वल आपका ये भी कर सकते थे आपका नाम. देखो अब ना तो W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर और इंटू आई टी. इन प्लेस ऑफ V आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V आपने कर दिया. W इज इक्वल टू I इंटू आई स्क्वायर आपका क्या हो गया, ये हो गया सर. तो इट मीन्स अपना व्हाट इज दिस, वर्क डन इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ना, ये आपका. तो अब यहाँ पे आपका ना एज्यूमिंग
ये एज्यूम करिए आपका नाम ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन था आपका ना, देखो दिस इज या ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, कंज्यूम हो गए, किसमें कंज्यूम हो गए, वर्क डन आपका, जब ये आपका काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कंज्यूम टू कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ये आपका हो गया सर आपका ना, देखो इसका मतलब हीट प्रोड्यूस, सो देयरफॉर हीट प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ वर्क डन, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में वर्क डन W इज इक्वल टू नाउ हीट प्रोड्यूस H, substitute W is equal to H in equation number upon another, this is 3, H is equal to I square RT, तो ये क्या आ गया सर आपका I square RT, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस आपका हो गया, और H इज इक्वल टू आपका क्या हो गया I स्क्वायर RT आपका हो गया, ऐसे यही आपको प्रूव करना था। अब इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर इफ वी गो इन द कंक्लूजन ऑफ दिस वन, ये जो आपका कंक्लूजन में आप गए, इसका मतलब ना द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, ये जो आपका आता है आपका ना, देखो इन ए कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन, किस में डिपेंड करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, सेकेंड रेसिस्टेंस एंड थर्ड, ये तीन चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो सिंपल से मतलब इसका मतलब मोर हीट विल बी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम इफ द टू रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन इट इज दे आर इन पैरेलल, more heat will be produced per unit time now if the two resistances are connected in series, then when they are connected in parallel। अब इसमें कई चीजें निकल के आती हैं, अब आप H is directly proportional to I square, directly सुना, if I is double, इलेक्ट्रिक करंट को आपने डबल किया, then हीट इज 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा, और अपना इफ आई इज अपना हाफ, अगर ये हाफ हो जाएगा देन हीट इज 1/4, इसीलिए दूसरा ना H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेसिस्टेंस, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये R is twice, heat is twice. Now, अगर आप ना थोड़ा मेरे वर्क डन यहाँ पे लिखो थोड़ा से, और R is half, heat is half. ऐसे third one, H is directly proportional to T. If T is twice, आपका heat is twice, or if T is half, heat is half. So ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ, और इसी को अगर आपको कोई पूछे तो दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं, दिस इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। Is it clear? So now do it please sir. Thank you very much.